Hello, bachcho. Let's read the given question. And the question states that arrange the four graphs in descending order of total work done, where W1, W2, W3, W4 are the work done corresponding to the figure A, B, C, and D respectively. And the options are given below. So let's see the key concept that we will use here to solve this. So सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ देख रहे हैं दैट इज जो ये वर्क डन होती है दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। अब इसी वर्क डन को अगर जब हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं दैट इज द टोटल वर्क डन। सो दिस विल बिकम एफ डॉट डी एक्स और ये जो हो जाएगी दैट विल बी W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स और बेसिकली ये जो होती है दैट इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सो जब भी हमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ हो गिवन देन उसकी जो टोटल एरिया होती है दैट इज द वर्क डन। ऑल्सो जो रीजन एक्स एक्सिस से ऊपर होती है सो वी कैन राइट रीजन अबव एक्स एक्सिस, तो वहां का जब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे दैट विल बी द पॉजिटिव वर्क डन। एंड सिमिलरली जो रीजन एक्स एक्सिस के बिलो होगी दैट विल बी द नेगेटिव वर्क डन। सो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन पार्ट के लिए अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अब वन बाय वन फिगर देखते हैं। सो फिगर ए में जो है कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है और कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है। तो ऊपर वाले पार्ट में नीचे वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसके लिए वर्क डन आ जाएगी। अगर हम लोग ये कंसीडर कर ले कि जो ये एक्स नॉट है और ये एक्स वन है, अगर ये इक्वल लेंथ की है तो बेसिकली इट विल कैंसल ईच अदर। तो क्वांटिटी वाइज अगर हम लोग इसको इक्वल नहीं भी कंसीडर करते हैं तो इसके लिए वर्क डन सपोज हम W1 है तो ये एक स्मॉलर वैल्यू होगी। सिमिलरली जब हम फिगर बी की बात करें तो यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऊपर है, देन वी हैव triangular form that is above x axis and we have a triangular section below. So अगर हम लोग ऐसा भी कंसीडर कर ले कि ये जो ट्रायंगुलर सेक्शन है ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही है तो वी हैव a rectangular part above this x axis, तो ये एक ग्रेटर वर्क डन है। अगर हम फिगर 2 की बात करें और इसकी वर्क डन अगर W2 है तो यहाँ से हम लोग ये तो कह सकते हैं कि जो W2 है वो ग्रेटर होगी W1 से। ठीक है, अब फिगर सी की बात करते हैं तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर पार्ट रेक्टेंगल के राइट हैंड साइड है और एक लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव वर्क है। एंड देन वी हैव वन ट्रायंगुलर सेक्शन दैट इज बिलो द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स यहाँ जो वर्क डन W3 है ये डेफिनेटली सबसे ज्यादा यहाँ पे अब तक में है। W3 will be greater than W2 and this will be also greater than W1 क्योंकि इसकी ज्यादातर रीजन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब हम लोग इसी तरह डी पार्ट में जाएंगे, डी पार्ट की फिगर तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग मैक्सिमम पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे है। एक रेक्टेंगुलर पार्ट है एंड देन वी हैव अ ट्रायंगुलर पार्ट
और फिर एक ट्रायंगुलर पार्ट ऊपर भी है एंड देन स्मॉलर ट्रायंगुलर पार्ट ये भी हमें एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं W4 जो है काइंड ऑफ और नेगेटिव वर्क डन होगी। अगर ये इस ट्रायंगल को हम लोग इक्वल भी कंसीडर कर लें तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगी एंड देन इस रेक्टेंगल की वजह से जो वर्क डन होगी उसमें से फिर ये एक छोटी ट्रायंगल जो है इसकी वजह से ये कैन माइनस हो जाएगी। दैट मीन्स दिस वर्क डन विल बी द लीस्ट वर्क डन और वी कैन से दिस इज द नेगेटिव वर्क डन। सो W4 जो होगी ये सबसे लीस्ट होगी। अब हम लोग इसको अरेंज कर ले जो भी कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग, देन वी विल गेट दैट मैक्सिमम रीजन अबव एक्स एक्सिस वो फिगर सी के केस में है। दैट मींस W3 विल बी द मैक्सिमम एंड देन इसके बाद जो मैक्सिमम रीजन अबव एक्स एक्सिस पे है दैट इज इन फिगर 2। तो इस केस में W2 जो है W3 से स्मॉलर होगी एंड देन फर्स्ट केस में जो है अगर हम लोग इसको इक्वल भी कंसीडर कर लेते हैं तो ये जीरो होगी एंड फोर्थ वन से कंपेयर करें तो ये नेगेटिव वर्क डन होगी। तो जीरो वर्क डन जो है वो ग्रेटर होगी नेगेटिव वर्क से दैट मीन्स यहाँ पे W1 होगी एंड देन W4 विल बी द least work done. So this will be the required work done sequence, and if we see the options given then we can say that option A is the correct choice. I hope you understood the solution. Thank you.